जूही जी, एक सवाल वहां से ये भी आया था कि आप लोगों ने विकास जो किया है ना, वो सिर्फ अपने गढ़ में किया, बाकी जगह विकास हुआ है कुछ नहीं। जयवीर सिंह को कोई जानता नहीं है, मूर्ति लगवाने के अलावा कोई काम नहीं किया। जमीन का कब्जा जीत के ही मंत्री बने हैं ना मंत्री जयवीर सिंह ने। ठीक है, आपके पास आऊं। मोदी की गारंटी मैडम, आप श्री मैडम कह रही थी, क्या काला धन वापस आया? 15 लाख आए, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष आए, गंगा मैया साफ हुई, या हमारे गौ माता की दशा साफ हुई, भ्रष्टाचार खत्म हुआ, रोजगार मिला? कितनी गारंटी? और घोटाले की जहाँ बात करते हैं, पीएनबी में 11,300 करोड़ रुपए का घोटाला, मुख्य आरोपी नीरव मोदी। यूको बैंक में 600 करोड़ का घोटाला, मुख्य आरोपी विजय माल्या। 854 करोड़ का घोटाला एसबीआई कनिष्क गोल्ड में बैंक। ये लिस्ट एक मिनट वो आप जल्दी अपनी बात करें, क्योंकि ये लिस्ट वो भी लेकर आए होंगे, सबके नहीं सुन। कहते हो इधर उधर की बात ना कर, इधर उधर की बात मत। ये बता, काफिला लूटा को रहवरी का गिला नहीं। चलिए, अब इसका जवाब दे दीजिए और जल्दी। ये घोटाले की बात कर रहे हैं, ये सपा बसपा और कांग्रेस ने मिलकर 65 साल यहाँ देश पर राज्य किया है। इनकी सरकार में घोटाले हुए, कोयला घोटाला, पाताल घोटाला, आकाश घोटाला, 2G घोटाला, 4G घोटाला, सारे घोटाले ने। विजय माल्या को किसने पैसे दिए? इनकी सरकार ने, मनमोहन सिंह की सरकार में पैसे दिए बिना उसके, और वो यहाँ से भगाने का काम मोदी जी ने। मैं एक मिनट, सुनिए, लिस्ट फिर वही, आप भी वही गिना रहे हैं, वो भी वही गिना रहे हैं। जवाब एक दूसरे का तो दीजिए, जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की एक वॉशिंग मशीन है, जो घोटाले ये कहते हैं वो दूसरे दिन जाकर शामिल होकर साफ भी हो जाते हैं। हमें बताएं कि 40 लाख सरकारी पद क्यों खाली पड़े हैं, उन पे नियुक्तियां क्यों नहीं हो रही हैं? 2 करोड़ रोजगार इन्होंने कहा था, कहाँ हैं? हमारे बच्चे क्यों घूम रहे हैं बिना रोजगार के? हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं दिखाई दे रहा है। जिस गाड़ी को दौड़ाते हैं ये सरपट एक्सप्रेस वे, वो तो हमने बनाई है। जहां ये फाइटर प्लेन उतारते हैं वो अखिलेश यादव ने बनाई है। और ये कहते हैं कि विकास नहीं है। थोड़ा शर्म करें, थोड़ा काम की बात कर ले। खाद्य सुरक्षा गारंटी, रोजगार गारंटी, खाद्य नियम गारंटी, सूचना का अधिकार, ये कौन लाया? यहाँ पर बताएं कि 1 मेगावाट भी बिजली प्रोड्यूस करने का क्या इन्होंने कोई कारखाना? आपने गिना दिए, गिना तो वो भी रहे हैं ना, गिना वो भी रहे हैं। आपने गिना दिए, गिना वो भी रहे हैं, लेकिन बात नहीं करेंगे। मैं अयोध्या की बेटी हूँ, ये शर्म करे, जरा बकबक बंद करें। अब जवाब। मैनपुरी में माननीय श्रद्धेय नेताजी ने हमेशा यहाँ की भूमि को चरागाह समझा, यहाँ पे वोट लिया और जाके सैफई में विकास किया। जब इनकी सरकार होती है तो सैफई में नंगा नाच कराते थे ये, और यहाँ पे कानून व्यवस्था ध्वस्त थी। आपको सरीन जी मैं बताना चाहता हूँ, 2014 की डिबेट में इस तरीके से आज यहाँ सुरक्षित। अब मैं आती हूँ, आप लोग शांत रहिए, एक एक करके सवाल दीजिए, लेकिन प्लीज आराम से, नारेबाजी कोई नहीं करेगा। मेरा हिंदू सफाई प्रवक्ता से एक ही सवाल है कि जब आप इतने पॉपुलर, आपकी पार्टी है, 2012 में आपको विरासत मिलने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके अखिलेश यादव को मुलायम सिंह जी ने मुख्यमंत्री बनाया। आप 14, 17, 19 और 22 चारों चुनाव हारे। अगर आप इतने ही काबिल थे, आप इस चारों चुनाव क्यों हार गए? ये चुनाव भी आप हारने जा रहे हो, उसका आप मैं पूछूं? और मुलायम सिंह की राज्य में कोई बंगो बिटियां सुखी आती, सब दिनों में लुट रही थी, जंजीर चली गई, मंगलसूत्र। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से है। ये कह रहे हैं कि मैं मंत्री जी को नहीं जानती हूँ, ऐसे प्रत्याशी को खड़ा किया है। इन्हें मैनपुरी के बारे में कुछ नहीं मालूम है, बाहर से बुलाए हुए हैं। अब 1-2 सवाल इधर से मैं ले लूं। मैं कह रही हूँ, जिन्होंने मंगलसूत्र बात की थी ना, मंगलसूत्र इन लोगों ने छीने काम किया। उधर सैफई महोत्सव हो रहा था, इधर गाड़ियां लूटी जा रही थी, औरतें बेटियों का पता भी नहीं चला वो बेटियां कहाँ गई। आज दिन तक उन बेटियों का पता नहीं चला वो बेटियां कहाँ गई। इनसे पूछिए। अच्छा, एक सेकंड, जब एक मिनट, नारेबाजी नहीं, आप युवा हैं, कायदे से बताइएगा कि आखिर युवाओं के लिए आप लोगों के हिसाब से कौन काम? देखो, युवाओं के लिए समाजवादी पार्टी ने सिर्फ अपने परिवार का भला किया है। उन्होंने सैफई में सिर्फ रंगोलियां मचाई थी। आज की तारीख में मैनपुरी में हर चौराहे पर रात के 11 बजे बाद पहरा लगता था। अब गुंडा में भयमुक्त हो चुका है। मैं क्या सुरक्षा व्यवस्था है इसका, अब
क्या नाम प्रत्याशी वो समाजवादी पार्टी प्रत्याशी डिम्पल भाभी से पूछिए यहाँ पे कितनी वो उनकी इलाहाबाद में एक बार सभा हुई थी, उसमें उनने बोला था कार्यकर्ताओं से कि मैं भैया से जाके शिकायत करूंगी क्योंकि डिम्पल भाभी को छेड़ता। ठीक है, चलिए आप एक दो सवाल इधर के मिले जी। सवाल आपके मैम, अभी नगर पालिका का चुनाव हुआ था, बीजेपी ने एक पिछड़ी समाज के प्रत्याशी को उसका चुनाव लूट लिया गया, उसको मारा पीटा, जबरदस्ती चुनाव लूट लिया गया। हम कहना चाहेंगे कि नीलाम हुए घर को हम ठिकाना नहीं बनाते हैं, साफ साफ कहते हैं, बहाना नहीं बनाते हैं। एक मिनट, ये परिवारवाद की बहुत बात कर रहे हैं। ये जयवीर सिंह इनका परिवार है, इन्होंने कितना परिवारवाद किया है। बीजेपी का अध्यक्ष जैसा को क्यों बनाया, अमन गिरी को टिकट क्यों दिया, ये परिवारवाद की बात कर रहे हैं। अब मैं जवाब ले लूं पहले। चलिए परिवारवाद पर जल्दी जल्दी एक एक जवाब दे दीजिए। नहीं, परिवारवाद जो मेहनत करता, पार्टी का काम करता, परिवारवाद नहीं। लेकिन आज चुनाव मैनपुरी का है, मैनपुरी की समस्या भी होनी चाहिए। मैनपुरी में विश्व में सबसे ज्यादा मुख कैंसर होता है। यूनिट तैयार है लेकिन डॉक्टर नहीं, चालू नहीं हो सकी। क्या भाजपा की सरकार चालू नहीं कर सकती? दूसरा, रोजगार की समस्या। यहाँ धान का कटोरा कहलाता था, 147 यूनिटें थी धान की मिले, लेकिन जीएसटी और कोरोना के काल में 50 से कम हो गई, रोजगार घटा। इसलिए मैनपुरी के युवाओं के लिए रोजगार चाहिए, चिकित्सा चाहिए और शिक्षा चाहिए। ये मेरी अब आप ही के साथी हैं और नीचे से भी ये कहा जा रहा है कि आपने मान लिया काम आपने किए, लेकिन सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया कराई, सुरक्षित लोग क्यों नहीं महसूस कर। ये इन लोगों की बात अगर ये तो गुंडागर्दी है, यही जयवीर सिंह का चरित्र है, यही जयवीर सिंह का चरित्र है, यही भाजपा का चरित्र है। गुंडागर्दी, किसी को बोलने ना दो। 40 लाख पद क्यों खाली है सरकारी, मुझे ये बताएं। सैफई मेडिकल कॉलेज में कोई बीमार पड़ता है तो क्या उसका इलाज वहाँ नहीं होता है? मेडिकल कॉलेज में इसका इलाज नहीं होता है। सुरक्षा पर भी तो बोलिए जूही जी, सुरक्षा पर भी बोलिए ना, महिलाओं का ही सवाल है। ये भैया पूछ रहे थे, मैं उस सभा में डिम्पल भाभी के साथ थी, मैंने देखा था, वो हमारे कार्यकर्ता थे और वो जिंदाबाद कर रहे थे। देखिए, नासमझ लोगों को समझाने से कुछ होता नहीं है, लेकिन जब सुनना सीख लेंगे, जिनके दिमाग में सुनने की शक्ति ही नहीं रहेगी वो क्या जानेंगे। लेकिन जनता निर्णय करती है। मैनपुरी ही नहीं, इंडिया गठबंधन बिल्कुल जीत रहा है और सरकार बना रहा है। सुनना मैं भी चाह रही थी महिला सुरक्षा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में शपथ ली थी, उस समय संकल्प लिया था, मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान और बेरोजगार नौजवान सभी को रोजगार देने का काम किया। और रहा सवाल इनकी जो सुरक्षा की बात कर रहे, अभी नीचे से जनता में से आवाज आ रही थी कि नगर पालिका का चुनाव लूट लिया। अरे मैं इनको बताना चाहता हूं लुटेरों को, 2004 का लोकसभा का चुनाव धर्मेंद्र यादव लड़े थे, पूरा चुनाव काउंटरमाइंड हुआ था, पूरा का चुनाव नष्ट हुआ था। ये वो लुटेरे लोग हैं, कभी सुनने ही नहीं देते हैं। आपको बताना चाहता हूं विकास के लिए माननीय मंत्री जयवीर सिंह जी ने 2022 में यहाँ पे पर्यटन संस्कृति मंत्री बने, 175 करोड़ रुपए के मैनपुरी में विकास कराया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।